सब लोग याद करके आइए, कुछ भजन, कुछ श्लोक गीता के, कुछ ऐसे। तो बीच के ब्रेक में हम लोग ये गा लिया करेंगे, भगवान का नाम भी हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं हठ रत्नावली। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ रत्नावली में आज अष्टकर्म को देखने वाले हैं, उसकी विधि, उसके लाभ, क्या कहा गया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा हुआ था जो शुद्धि क्रिया है, यानी शुद्धि क्रिया, तो शुद्धि क्रिया 8 है हठ रत्नावली में, और शुद्धि क्रिया 6 है घेरन संहिता में, 6 है हठ प्रदीपिका में। 3 ही हठ ग्रंथ है अपने सिलेबस में 8 में से जिसमें शुद्धि क्रिया की जिक्र है, शुद्धि क्रिया की चर्चा है। 3 ही ग्रंथ है, इसीलिए परेशान मत होइएगा, 3 ही ग्रंथ है। और इसको कुलीन स्त्री की तरह कहा गया है, गुप्त रखना चाहिए। ये वाला कल हम लोगों ने देख लिया था, आज इससे आगे बढ़ते हैं। आज सीधे हम लोग अष्टकर्म की चर्चा पर आएंगे, विधि आएंगे। पहली कौन सी विधि है? पहली चक्री है, यानी अष्टकर्म में जो शोधन क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, उसमें पहली क्रिया है चक्री। चक्री 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 में जो विधि बताई गई है, पायु नाले प्रसार्य अर्ध अंगुली भ्राम्येद भी यावद गुद विकासन स्यात् चक्री कर्म निगद्यते। यानी आधी उंगली को कहा गया है अर्ध अंगुली पायु नाल में, पायु मतलब गुदा नाल में, आधी उंगली को डालेंगे और उसको घुमाएंगे, उसको सभी दिशाओं में घुमाएंगे। व्याख्याकारों ने लिखा है एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज उसको घुमाना है, गुदा नाल में डाल करके तब तक घुमाना है, यावद गुद विकास है स्यात्, जब तक कि मलद्वार स्ट्रेच्ड ना हो जाए, शिथिल ना हो जाए, तब तक घुमाएंगे। इसी को चक्री कर्म कहा गया है। इसी को बिहार स्कूल ऑफ योग में वहां कराते हैं गणेश क्रिया एक कहते हैं। गणेश क्रिया में वायलिंग की जाती है उंगली में, फिर जो है गुदाद्वार में घुमाया जाता है। तो कहा जाता है कि ये आपके बड़ी आंत की सफाई के लिए बहुत अच्छी क्रिया होती है। तो चक्री क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में नहीं है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके फल की चर्चा है कि चक्री क्रिया से क्या फल होगा। चक्री के फल की चर्चा है, मूल व्याधि गुल्म रोगो नश्यत तत्र महोदरः मल शुद्धि दीपनम च जायते चक्री कर्मणा। यानी मूल व्याधि दूर होता है। मूल व्याधि, पाइल्स रोग को मूल व्याधि कहा गया है। फिर कहा गया गुल्म रोग दूर होता है, वायु का गोला वगैरह बनता है वो दूर होता है। पेट के रोग महोदरः कहा गया है, महाउदर यानी कि पेट के रोग दूर होते हैं। मल की शुद्धि होती है, मल की शुद्धि। और फिर कहा गया अग्निदीपनम। अग्निदीपनम तो जठराग्नि, ज्यादातर जगहों पर जठराग्नि लिखा जाता है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है किससे? चक्री कर्म के अभ्यास से। ये ध्यान रखेंगे, चक्री कर्म के अभ्यास से ये सब लाभ हो रहा है। मूल व्याधि गुल्म रोग, पेट के रोग दूर होता है, मल की शुद्धि होती है, अग्नि प्रदीप्त होती है। विशेषता फिर बता रहे हैं श्रीनिवास भट्ट जी। कौन है? हठ रत्नावली के लेखक श्रीनिवास भट्ट जी हैं। उनके पिता का नाम सरवर है, महान ज्योतिष रहे हैं। विशेषता देखिए, सर्वेशम कर्मणा चक्रे कर्म साधनम प्रोच्यते मया। प्रोच्यते यहाँ है, गलती से लिखा हुआ है। स्वात्मा राम प्रभु नाम तो चक्री कर्मणा सम्मतम। यानी कहा गया शुद्धि क्रियाओं में शुद्धि क्रियाओं में चक्री कर्म को मेरे द्वारा कहा गया है। कहते हैं स्वात्मा राम जी प्रभु ने चक्री कर्म के बारे में नहीं कहा गया है, तो चक्री कर्म ना सम्मतम यहाँ कहा गया है। ना सम्मतम मतलब नहीं कहा है। स्वात्मा राम जी ने चक्री कर्म की चर्चा नहीं की है, यानी श्रीनिवास भट्ट जी ने चक्री कर्म की क्रिया की है और मंत्र में वो कह रहे हैं मैंने किया है, लेकिन हठ प्रदीपिका में इसकी चर्चा नहीं है, इसलिए भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर कहा जा रहा है साधकों को साधना सिद्ध करने के लिए साधक तत्रम कर्तव्य सर्व कर्मापि सिद्ध्यते तस्माद उन्मुक्त रित्येव ज्ञातव्य योगिनः। यानी जो मेरे द्वारा चक्री कर्म कहा गया है, साधनों को, अगर साधकों को अपनी साधना को सिद्ध करना है तो कर्तव्य के साथ में इसका पालन करना चाहिए, मेरे बताए हुए
नियम के मुताबिक। उससे क्या होगा, फिर कहा गया है कि जो उच्च श्रेणी के साधक हैं उनको भी ये जानना चाहिए, जो उच्च श्रेणी के साधक हैं उनको भी करना चाहिए। तो इस पर ज्यादा नहीं रुकेंगे। चक्री के बाद बात आती है नौली की। चक्री के बाद सीधे नौली की चर्चा आई हुई है। साच नौली विधा प्रोक्ता भारी चक्रा कांति कांति तरह। इस ये भी थोड़ा शब्द गलत लिखा हुआ, इसको ठीक कर लेंगे, इसका करेक्शन की जरूरत है। इसको कहा गया है भारी स्याद्वाह्य रूपेण जायन्ते अंतस्सा तथा। यानी कि नौली क्रिया, चक्री के बाद नौली क्रिया है, वो दो विधाओं से कही गई है। दो विधाओं से कही गई, कौन सी, बाह्य और अंतरा नौली। नौली क्रिया दो प्रकार की बताई गई है, बाह्य नौली, अंतरा नौली। क्वेश्चन ये बन जाता है कि दो प्रकार की नौली कहाँ पर बताई गई है, तो ध्यान रखिए, घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका में नहीं कही गई। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया, दो प्रकार की नौली कहाँ है, तो दो प्रकार की नौली हठ रत्नावली में है। तीन ही ग्रंथ में है शुद्धि क्रिया, षटकर्म दो में, एक में अष्टकर्म है। तो अंतरा नौली, बाह्य नौली, ये है आपका हठ रत्नावली में। लेकिन जब विधि में आएंगे तो दोनों तकरीबन मिलता जुलता है, फर्क समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे बाह्य नौली अंतरा नौली में क्या अंतर है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमंदावर्त वेगेन तुंडम सव्याप सव्यतः नतांसो भ्राम्येद ऐसा नौली गौरे प्रशस्यते। कंधों को सामने झुकाते हुए पेट की पेशियों को बाएं से दाएं तेजी से घुमाएंगे, यह उच्च श्रेणी का अभ्यास है। इसी के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है गौरे प्रशस्यते, इसका दो अर्थ लगाया जाता है। पहला अर्थ लगाया जाता है यह अभ्यास गौर के मुताबिक बताया गया है। दूसरा अर्थ लगाया जाता है महान योगियों के द्वारा प्रशंसनीय है। ये दो अर्थ लगाया जाता है। पहली विधि हम लोगों ने देख लिया, इसके कंधों को झुकाते हुए पेट की पेशियों को बाएं दाएं घुमाना है। उसके बाद आगे कह रहे हैं इसका लाभ क्या है, इसको घुमाने से नौली क्रिया से क्या लाभ है। तो कहा गया है पेट की अग्नि को बढ़ाता है, तुंदा अग्नि संदीपनम, पेट की अग्नि को बढ़ाता है। पाचनादि संदीपिका, क्या होता है, पाचन क्रियाएं आपके ठीक हो जाती हैं। आनंद करी सदैव, आनंद की प्राप्ति होती है। अशेष दोषमय शोषणी, अशेष दोष दूर होता है। अशेष दोषमय शोषणी। फिर हठ क्रिया मौलिक यम च नौली, इसको नौली क्रियाओं को ताज कहा गया है। इसको नौली को मौली कहा गया है। हठ क्रियाओं का ताज है नौली। हठ क्रिया मौलिरियम च नौली। ये बाह्य नौली की चर्चा थी। आपने विधि देख लिया, अंतर क्या होगा उसको देख लीजिए। यहां पर अमंदावर्त वेगेन कहा गया है और तुंडम सव्याप सव्यतः, और फिर भ्रमण कराने की बात आई हुई है। नतांशों का मतलब होता है झुकना, फिर भ्रमण कराने की बात आई हुई है पेट को। लेकिन यहाँ पर देखिए अंतरा नौली में शब्द बदल गया हुआ, बात वही है। व्याख्याकारों ने कहा है कि मंत्र में कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा है। मंत्र में क्या अंतर है, हो सकता है कि आपको ये पूरा का पूरा मंत्र उठा करके दे दे ये अंतरा नौली की चर्चा है या बाह्य नौली की, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इडियावर्त वेगेन तथा पिंगल्या पुनः उभाभ्याम भ्राम्येत चैव ये अंतरा कीर्तिता मया, ये अंतरा कीर्तिता मया। यानी ये अंतरा नौली है, इसमें इड़ा और पिंगला शब्द आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंतरा नौली में इड़ा और पिंगला शब्द आया हुआ है, इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इड़ा से तेजी से घुमाए, फिर पिंगला से तेजी से घुमाए, यही अंतरा नौली है। वेगेन शब्द आया हुआ वेग से, इड़ा से वेग से, पिंगला से वेग से घुमाए, दोनों तरफ से घुमाए, यही कहा गया है अंतरा नौली है। तो दोनों में अंतर समझ में नहीं आता है। व्याख्याकारों ने भी किसी ने अंतर जो है बताने की जहमत नहीं उठाई है, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है अंतर, दोनों मंत्र से ही तो अंतर बताएंगे। तो अंतर नहीं बताया है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर क्वेश्चन आएगा तो ये इड़ा पिंगला वाला एक डिफरेंस करने के लिए एग्जाम के पर्पज से इतना काफी है। एग्जामिनर ये चेक कर सकते हैं।
दोनों में अंतर नहीं बताया गया है। श्लोक के मुताबिक दोनों का अभ्यास एक जैसा ही है, ऐसा सारे विद्वान कह रहे हैं। अब हम लोग अष्ट क्रिया में तीसरी क्रिया पर पहुंच रहे हैं, अष्ट क्रिया में, जिसमें कहा जा रहा है धोती के बारे में। धोती के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी उस कपड़े की जिससे धोती करेंगे। कहा गया विंशत विंशत प्रमाणेन धोती वस्त्र सुदीर्घितम चतुर अंगुल विस्तारम सिक्त चैव सनेर्ग्रसेत। यानी कि एक तो चतुर अंगुल विस्तार है दूसरे नंबर पर, पहले है विंशति यानी कि 20 हाथ लंबे की बात कह रही है। प्रमाण कितना है? विंशत हस्त प्रमाणेन। कहा गया है 4 अंगुल चौड़ा है, 20 हाथ लंबा है। पहले 20 हाथ लंबा ले लीजिएगा, 4 अंगुल चौड़ा बाद में ले लीजिएगा, इसको पहले कर लीजिएगा। 20 हाथ लंबा 4 अंगुल चौड़ा बाद में। क्या पता एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन देवे कौन पहले कौन बाद में, अब तो डर लगता है थोड़ा ना। 20 हाथ लंबा 4 अंगुल चौड़ा। साफ कहा गया है वस्त्र लेंगे, उसको गीला करेंगे, सिक्त मतलब पानी में गीला कर देंगे। फिर कहा गया उसको निगलेंगे, सनैन ग्रसेत, उसको निगलेंगे, यही धौती क्रिया है। फिर कहा गया उसको बाहर निकालने के बाद यहाँ है दूसरे मंत्र में है ततः प्रत्याहारेच दुख दुःखातम धौतिर उच्यते दिने दिने ततः कुर्यात जठराग्नि प्रवर्धनम काश श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगम विंशति धौतिक कर्म प्रभावेन धावन्त्येव न संशय है। कहा गया फल, उसको पहले तो ग्रसेंगे धीरे धीरे यानी अंदर करेंगे, निगलेंगे, फिर कहा गया बाहर निकाल देंगे, यही धौती कर्म है। और धौती कर्म में कहा गया है अगर रोज रोज इसका अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास का फल बताया जा रहा है। अभ्यास के फल में कहा गया है निरंतर अभ्यास से निपुणता आती है, निपुणता आएगी। धौती से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कुर्यात जठराग्नि प्रदीप्तम। फिर कहा गया काश श्वास प्लीहा कुष्ठ और कफ रोग, काश श्वास प्लीहा कुष्ठ और कफ रोग 20 प्रकार के कफ रोग दूर होता है। यानी कि काश हो गया खांसी, श्वास हो गया दमा, प्लीहा हो गया स्प्लीन का बढ़ना, कुष्ठ रोग हो गया। फिर कहा जा रहा है 20 प्रकार के कफ रोग भी दूर होता है। धोती से तो कुष्ठ वाला एक इम्पोर्टेंट है, 20 प्रकार के कफ वाला भी इम्पोर्टेंट है। हठ ग्रंथ में धोती की लंबाई चौड़ाई, एक बार 3 ही हठ ग्रंथ में धोती की चर्चा है, तीनों में देख लीजिए। हठ रत्नावली में अभी हम लोगों ने पढ़ा है 20 हाथ लंबा 4 अंगुल चौड़ा। हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने देखा है 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। घेरन संहिता में सिर्फ चौड़ाई बताई गई है, लंबाई का जिक्र नहीं है, लंबाई का जिक्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लंबाई के बारे में नहीं है। हम लोग चौथी में आएंगे, अथ नेति कर्म की चर्चा हो रही है। नेति कर्म सूत्र की लंबाई बहुत ज्यादा बताई गई है नेति कर्म में। नेति मतलब सूत्र नेति की चर्चा, जल नेति की चर्चा तीनों ग्रंथ में कहीं नहीं है, तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो कहा गया आखो पुच्छ आकार निभम सूत्रम सुस्निग्ध निर्मितम षड वितस्ति मितम सूत्रम नेति सूत्र से लक्षणम। एक तो कहा गया है चूहे की पूंछ के समान होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए, ऐसा सूत्र जो चूहे की पूंछ के समान है, सुस्निग्ध यानी चिकना है। और कहा गया यहाँ पर षड्विंशति मितम सूत्रम नेति सूत्र से लक्षणम, यानी कि 6 वितस्ति लंबा, षड्विंशति कहा गया, षड वितस्ति कहा गया है, यानी 6 वितस्ति। 6 वितस्ति कितना हुआ ऐसे नापे, 1 वितस्ति 2 वितस्ति 3 वितस्ति ऐसे नापे तो 6 वितस्ति। एक वितस्ति में होता है, एक वितस्ति में होता है इज इक्वल टू 9 इंच, एक वितस्ति 9 इंच होता है। 6 वितस्ति इज इक्वल टू 6 गुना 9 यानी कि 54 इंच होगा। लंबाई 54 इंच है, लंबाई कितनी है 54 इंच, ध्यान रखिएगा 54 इंच हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे तो 6 वितस्ति या 54 इंच आ जाएगा। कोमल, अच्छा 6 वितस्ति जब आया ना, एक और चीज आ सकता है जो यहाँ लिखा नहीं है, आ जाए कितने हाथ होता है, कितने हाथ लंबा होना चाहिए हठ रत्नावली के मुताबिक।
6 वितस्ती मतलब 3 हाथ होगा। आप नापेंगे ना तो आपका हाथ 2 ही बित्ते का होता है, 2 ही वितस्ती का होता है। नापिए 1 2, अगर हाथ दे दे तो 6 वितस्ती है तो 3 हाथ लंबा सूत्र बताया गया। कोमल है, सूती धागे का बना है, जो चूहे की पूंछ के समान होता है। क्या विधि बताई जा रही है? नासा नाले प्रवेश्यम, फिर मुख से जो है निर्गमयेत क्रमात्, नासिका नाल से डालना है, मुख से बाहर निकालना है। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल अलग कही गई है जो बाकी ग्रंथों में नहीं है। कहा गया दोनों सूत्र को नासिका में डाला हुआ, मुंह से निकाला है, दोनों को बांध दीजिए, बद्धा करना है दोनों को। और फिर कहा गया है उसको मंथन करना है, बांध करके नासिका के नाल का मंथन करना है। ये बात ना हठ प्रदीपिका में है ना घेरन संगीता में है, ये सिर्फ और सिर्फ हठ रत्नावली में है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से। इसी को कहा गया सिद्धों ने नेति कर्म कहा गया है। उसे नाक से डालें एक, मुंह से निकालें, धागे के अंत भाग को आपस में पकड़ करके बांध दें, जोड़ दें, फिर नासिका छिद्र का मंथन करें। सिद्धों ने इसे ही नेति कर्म कहा है, सिद्धों ने इसे ही नेति कर्म कहा है। अब इसका फल बताया गया है। नेति कर्म का क्या फल होगा? तो कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रो ऊर्ध्वजात रोग घनी जायते नेति उत्तमा। यानी कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है, जत्रो ऊर्ध्वजात रोग नहीं होता है। जत्रो ऊर्ध्वजात कई जगहों पर मिलेगा, कंधे से ऊपर के रोग नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या सब हो गया? 3 चीजें, 3 चीजें हो गई नेति से, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और कंधे से ऊपर के रोग नहीं होंगे। अब हम लोग आएंगे बस्ती क्रिया पर। बस्ती क्रिया में देखते हैं 2 प्रकार की बस्ती कही गई है, द्विविधा बस्ती, एक जल बस्ती एक वायु बस्ती कही गई है। एक जल बस्ती एक वायु बस्ती कही गई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको देख लेते हैं। पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। चक्री कृत्वा यथा शक्त्या वस्तिश्चैव तु कार्येत, यानी चक्री कर्म पहले करेंगे उसके बाद बस्ती का अभ्यास करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बस्ती में कहा गया है क्या? 2 प्रकार के, जल और वायु। यहाँ पर जल पहले लिखा हुआ है, वायु पहले लिखा है। कुछ चीजें ध्यान दीजिएगा, मत सोचिएगा कंफ्यूजन है। यहाँ जल पहले है, वायु बाद में है। फिर कहा गया चक्री कर्म के बाद बस्ती कर्म करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन जब विधि बताई जा रही है तो पहले बुक में विधि बस्ती वायु बस्ती की बताई गई है, फिर जल बस्ती की बताई गई है। ऊपर में मंत्र में क्या है? पहले जल है फिर बस वायु है। विधि बताई जा रही है पहले वायु की फिर जल की। पेट को वायु से भर लें, वायु बस्ती में क्या कहा जा रहा है? पेट को वायु से भर लेंगे, कुछ देर बाद गुदा द्वार से बाहर निकाल लेंगे। वायु बस्ती में पेट में वायु भरेंगे, कुछ देर बाद उसको गुदा नाले विसर्जित, उसको गुदा नाल से बाहर निकाल देंगे। यही कहा गया है वायु बस्ती है। और वायु बस्ती करने के बाद कहा गया है, वायु बस्ती कहा जा रहा है उसके बाद जो है अब मैं जल बस्ती की चर्चा करता हूँ। श्रीनिवास भट्ट जी खुद ही कह रहे हैं, मैंने वायु बस्ती बता दिया, अब जल बस्ती की चर्चा कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से, चक्री कर्म पहले बस्ती बाद में, लेकिन जैसे जल बस्ती की चर्चा आएगी वहां चक्री कर्म की चर्चा फिर आ जाती है। तो आपका माइंड बिल्कुल शार्प रखना चाहिए। नाभि दग्न जले स्थित्वा पायु नाले स्थिता अंगुली चक्र कर्मे न जठरम पायु नाले न पूर्येत, यानी कि फिर यहाँ कहा गया एक और शब्द है, विचित्र करनी कृत्वा निर्मिता रेचेद जल यावद बलम प्रपूर्येव क्षणम स्थित्वा विरेचयेत। अब यहाँ पर देखिए जल बस्ती में फिर से चक्री कर्म आएगा, एक और शब्द आएगा विचित्र कर्मी। दोनों शब्द को हमें ध्यान रखना है। नाभि तक पानी में खड़े होकर के नाभि तक जल में खड़े हो जाइए, पहले चक्री कर्म कीजिए। लीजिए, पहले तो कहा गया चक्री कर्म करके बस्ती कीजिए, तो दोनों बस्ती के लिए हम मानेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है ओवरऑल बस्ती के लिए मानिएगा, लेकिन पहले वायु बस्ती की जा रही है, वायु बस्ती में चक्री की चर्चा नहीं है। लेकिन जब जल बस्ती की जा रही है तो कहा जा रहा है पहले पानी में खड़े होइए, जल में पहले चक्री कर्म कीजिए, फिर गुदा द्वार से पानी अंदर खींचिए,
वायु नाल से अंदर खींचिए, पेट भर लीजिए, फिर विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल दीजिए, फिर विचित्र करनी करके पानी बाहर निकाल दीजिए। विचित्र करनी क्या है यहाँ तो नहीं बताया गया है, लेकिन आगे बताया गया वो देख लेते हैं। यहाँ एक और बात कही गई, अपनी क्षमतानुसार ही पानी भरें और कुछ क्षण ही रोकने का कहा गया है। कुछ क्षण ही रोकें फिर बाहर निकाल दें। यहाँ आया हुआ है कुछ क्षण ही रोकने की चर्चा आई हुई है। कहाँ है देखिए, यावद बलम यानी अपनी क्षमता अनुसार, जितना बल है उतना ही परपुड़िए यानी पूरा भरिए पूरा, जितनी अपनी क्षमता है। फिर क्षणम स्थित्वा, जितनी देर क्षण देर आप रोक सकते उतना ही रोकिए। फिर विरेचियत कहा गया है यानी बाहर निकाल दीजिए। अब किस विधि से बाहर निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। यानी कि विचित्र करनी करके बाहर निकालेंगे। विचित्र करने की चर्चा तृतीय उपदेश में है, जिसमें आसन की बात की गई है। विचित्र करने आसन की बात, अगर माने कि वही वाला है तो हो सकता है वही हो, जो कि सहित पश्चिमोत्तान आसन जैसा बताएगा। सहित पश्चिमोत्तान आसन, ये ध्यान रखिएगा, सहित पश्चिमोत्तान आसन। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सहित पश्चिमोत्तान आसन विचित्र करने के बारे में ये कहा गया है, वो भी तृतीय उसमें कहा गया है, तो जोड़ करके हम लोग उसको देख सकते हैं। अब दो महत्वपूर्ण बात यहाँ हमने पढ़ लिया। चक्री कर्म के बाद ही बस्ती का अभ्यास करेंगे, पहले वायु बस्ती करेंगे फिर जल बस्ती करेंगे, ये भी निर्देश दिया गया है। और फिर जल बस्ती के दौरान ही कहा गया कि चक्री कर्म कीजिए जल में जाकर के, फिर जो है पानी को खींचिए। तीनों चीजें हमें अलग अलग याद रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर सावधानी बता रहे हैं, घटी त्रयम न भोक्तव्यम वस्तिम अभ्यस्तो ध्रुवम निवात भूमि संति षष्ठ द्वसी हित मितासन है। यानी कहा गया है 3 घटी तक, बस्ती कर्म के बाद 3 घटी तक व्यक्ति को कुछ नहीं खाना चाहिए, ना भोक्तव्यम कुछ नहीं खाना चाहिए 72 मिनट तक। अब ये एक क्वेश्चन आपका बन गया, अलग से एक क्वेश्चन बन गया, क्या बस्ती के कितनी देर तक भोजन नहीं करना चाहिए? तो 3 घटी तक या 72 मिनट तक। तो 3 घटी ज्यादा अच्छा याद रखिए, 3 घटी का अर्थ होता है 72 मिनट तक। फिर उसके बाद कहा गया शांत होकर के वायु रहित स्थान में बैठना चाहिए, निवात भूमि में शांत होकर के बैठना चाहिए, निवात भूमि में। 72 मिनट के बाद फिर कहा गया है 72 मिनट के बाद संयमित और मधुर आहार लेना चाहिए, हितकारी और मिताहारी भोजन लेना चाहिए। यानी 72 मिनट के बाद कैसा भोजन? हितकारी और मिताहारी, तो उसी के लिए मधुर आहार शब्द आता है। बस्ती क्रिया हो गई, सारी सावधानी देख लिया। बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें बताई हुई है इसमें। फिर इसके लाभ की चर्चा हो रही है, जिसमें कहा गया है गुल्म रोग, गुल्म और उदर के रोग खत्म होते हैं, वात पित्त कफ आदि रोग भी खत्म होते हैं। यहाँ गुल्म और प्लीहा भी है, गुल्म प्लीहो नरम कहा गया है। गुल्म प्लीहा और पेट के रोग खत्म होंगे, वात पित्त कफ खत्म होंगे। तीनों दोष की भी चर्चा आ गई, वात पित्त कफ भी हो गया। फिर कहा गया है धातु इंद्रियांतः करण प्रसादम, धातु इंद्रिय और अंतःकरण शुद्ध होता है, धातु इंद्रिय और अंतःकरण शुद्ध होता है। दधाच कांतिम, शरीर में कांति आती है, शरीर में कांति आती है। दहन प्रदीप्तम कहा गया है, पाचन शक्ति बढ़ती है, दहन प्रदीप्तम पाचन शक्ति बढ़ती है। अशेष दोषो पश्यम कहा गया है, अशेष दोष दूर होता, अशेष दोष दूर होता है। जल बस्ती के ये लाभ बताए गए हैं। आगे देखते हैं, अशेष दोष दूर करने की चर्चा 2 जगहों पर आई हुई है, नौली और बस्ती में। नौली और बस्ती 2 जगह पे, इसको नोट कर लीजिएगा स्पेशल डायरी में, या बुक में कर रहे हैं तो बुक में हाईलाइट कर लीजिएगा। बुक को गंदा कीजिए, जितना गंदा कर सकते हैं, मैंने गंदा करने के लिए आपको भेजा हुआ है। नौली बस्ती। अब इस 3 शब्द को याद रखिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, प्रहर मुहूर्त और घटी। प्रहर 3 घंटे का होता है, प्रहर को याम भी कहते हैं, प्रहर को याम भी कहते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर या एक याम होता है। मुहूर्त 48 मिनट का होता है, घटी 24 मिनट का होता है, घटी 24 मिनट का होता है। ये अलग से ध्यान रखिएगा।
हठ प्रदीपिका के में क्या कहा गया है? मुताबिक बस्ती नाभि तक जल में उत्कट आसन में बैठे, गुदा द्वार में नली लगाए, पानी खींचे, या बस्ती कर्म है। किसमें? हठ प्रदीपिका में। अब आते हैं हम लोग छठे पर, 8 में से छठे पर पहुंचे, जिसका नाम है गजकर्णी। गजकर्णी में दो बातें आई हुई, एक तो सिंपल गजकर्णी आया हुआ है, दूसरा गुरु गजकर्णी आया है। दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, गजकर्णी गुरु गजकर्णी दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। गजकर्णी में क्या कहा गया है? अपान वायु को ऊपर उठाएंगे, पेट के पदार्थ को वमन करके बाहर निकालेंगे, लगातार अभ्यास से कंठनाल से पेट के पदार्थ का बाहर निकालना आसान हो जाता है। हठ विद्या के ज्ञानियों ने इसे ही गजकर्णी कहा है। तो सिंपल ये है, सिंपल ये हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में जो पढ़ा हुआ था उसी से मिलता जुलता है, उसी से मिलता जुलता है। अपान वायु को कहा गया है उदरगत पदार्थ को ऊपर उठाए, अपान वायु को ऊपर उठा करके उसके साथ साथ पेट के पदार्थ को भी बाहर निकाल देना है, वमन कर देना है, यही गजकर्णी है। यहाँ से तो क्वेश्चन कम आएगा, गुरु गजकर्णी से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये ध्यान दीजिए। गुरु गजकर्णी में कहा गया है पित्वा कंठ सतिल गुड़ जलम नारी केरोदकम वा। 3 बातें आई हुई हैं, तिलयुक्त पानी पहला, गुड़ वाला पानी दूसरा, या नारियल का पानी तीसरा। 3 बातें आई हुई, कौन सा? तिल का पानी, गुड़ का पानी, या नारियल का पानी, 3 चीजें। लेकिन कुछ अलग प्रकाशन हाउस में एक में कहा गया है क्षीराम्भो शब्द भी आया हुआ है। क्षीराम्भो, क्षीराम्भो का मतलब है दूध और पानी को मिला हुआ, दूध पानी का मिश्रण, क्षीर और आम कहा गया है। तो दूध पानी का मिश्रण भी कहा गया, लेकिन एक प्रकाशन हाउस में कहा गया है। अगर एग्जाम में ऐसा आए कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है तब तो लीजिएगा, नहीं तो आपको 3 ही लेना है, तिलयुक्त, गुड़ वाला पानी, नारियल पानी। क्या करना है? गले तक पी लेना है, ये कहा जा रहा है, करना नहीं है, जो ग्रंथ में कहा जा रहा है वो बता रहा हूँ। गले तक पीना है, फिर क्षमतानुसार जल और वायु को धारण करना है, क्षमतानुसार धारण कर लीजिए, जितनी देर धारण कर सकते हैं। पेट से गले तक की शुद्धि करना है, पेट से पूरा गले तक की शुद्धि कर लेना है, शोधित्वा शब्द लिखा हुआ है। फिर वायु को नियंत्रित करते हुए वस्ती मार्ग से, वस्ती वायु प्रकाशात, वस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकाल देना है, वस्ती मार्ग से वायु को बाहर निकाल देना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, वायु प्रकाशात कहा गया है, वायु प्रकाशात कहा गया। पी रहे हैं हम लोग क्या? तिल का पानी, गुड़ का पानी, नारियल पानी, बाहर क्या निकालना है? वायु प्रकाशात कहा गया। ये कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़। एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं सिर्फ हम लोग, करते कैसे हैं विधि वो इसमें पूरी बात नहीं कही गई है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। अब इसका फल क्या बताया जा रहा है? जिस प्रकार हाथियों के झुंड में उनका मुखिया चमकता है, उसी प्रकार गजकर्णी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। वैसे ही गजकर्णी भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है। गुरु गजकर्णी अलग है, इसीलिए इससे संबंधित सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिए। 3 तो इंपॉर्टेंट रखिएगा, एक वो दूध और पानी वाला जो है वो बाद में हो सकता है कि पूछ दे ऐसा, तो उसको देख लेंगे बाद में। त्राटक अब 7वें नंबर पर आता है अष्टकर्म में, शोधन क्रिया में, जिसमें कहा गया निरीक्ष निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितम अश्रु संपाद पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम। आचार्यों ने किसको त्राटक कहा है? तो एक सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, निश्चल बिना पलक झपकाए तब तक देखना है जब तक आपकी आंखों से आंसू ना गिरने लग जाए, तब तक देखना है। स्फोटनम नेत्र रोगानम तंद्रादीनम कपाटकम, अब फल बताया गया है। प्रयत्न त्राटकम गोप्यम यथा रत्न सुपेटिकम, यहाँ पर फिर सावधान भी किया गया है, सावधान भी किया गया है। यहाँ पहले कहा गया एकाग्र होकर के एक सूक्ष्म वस्तु को देखेंगे। कब तक देखेंगे? निश्चल होकर के, एकदम आंखें एकदम पलक नहीं झपकनी चाहिए, जब तक आंखों से आंसू ना गिर जाए तब तक देखना। त्राटक है, सिंपल बात कही गई है, नेत्र के रोगों को दूर करता है, नेत्र के रोगों को दूर करता है, तंद्रा आदि को दूर करता है,
पलकों की मंदता को भी दूर करता है। हालांकि कपाटकम जो है इसका अर्थ दूसरा भी लगाया जाता है, नेत्र रोग को नहीं आने देता, दरवाजा बंद कर देता है रोगों के लिए, ऐसा भी अर्थ लगाया जाता है। फिर जो कहा गया है, सावधान किया गया, इसे रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना चाहिए। प्रयत्न त्राटकम गोप्यम यथा रत्न सुपेटकम, यथा रत्न सुपेटकम। हट प्रदीपिका से मैच कीजिएगा। तो एक जो पहले हम लोगों ने कंपेरेटिव स्टडी किया हुआ था उसी में इसको ऐड कर लीजिएगा हट रत्नावली के नाम से। फिर हम लोग आते हैं कपाल भस्त्रिका, आठवीं जो क्रिया बताई जा रही है शोधन क्रिया, उसमें कहा जा रहा है भस्त्री वल्लोह काराणाम रेच पुर सुसंभ्रमो कपाल भस्त्री विख्याता सर्व रोग विशोषणी। भस्त्री वल्लोह काराण, कपाल भस्त्रिका के लिए चर्चा हो रही है। रेच पुर सुसंभ्रमो, बहुत ही अलग बात कही गई है। लोहार की धौकनी की तरह तेज गति से पूरक रेचक करेंगे। अभी देखिएगा अलग बात क्या कही गई है। यह प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका है जो सभी रोगों को दूर करता है। एक तो सिंपल बात ये कही गई है, ये सिंपल बात है। विशेष बात क्या है, दूसरी विधि भी बताई गई है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कपालम भ्राम्येत सभ्यम अपसभ्यम तो वेगतः रेच पूरक योगेन कपाल भस्त्री उच्यते। यानी कि रेचक पूरक करते हुए सिर को तेज गति से बाएं और दाएं घुमाना है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जो हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता में नहीं कहा गया है, बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। यानी पूरक रेचक करते हुए रेचक पूरक योग, यानी रेचक पूरक करते हुए कपाल को भ्रमण कराना है, कपाल को भ्रमण कराना है वेग से। किधर भ्रमण कराना है, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ये घुमाना है। ठीक है, हाँ करना शुरू कर दिया क्या आपने? कीजिए। कफ दोष दूर होता है, पित्त दोष भी दूर होता है, और जलोद्भव कहा गया, जल से होने वाले रोग भी दूर होते हैं। ये एक अलग बात कही गई है, जल से होने वाले रोग दूर होते हैं, ये अलग बात कही गई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कफ पित्त जन्य और जल से होने वाले रोग दूर करता है, कपाल शोधन करता है, कपाल शोधन, और ब्रह्म चक्र की शुद्धि करता है। ब्रह्म चक्रम विशोधयेत, तो ब्रह्म चक्र की शुद्धि करता है। फिर से देखिए, कफ दोष को दूर करता है, पित्त जन्य दोष को दूर करता है, जल से होने वाले रोग को दूर करता है, कपाल शोधन करता है, और जो एक और इम्पोर्टेंट है, ब्रह्म चक्र की शुद्धि करता है, ब्रह्म चक्र की शुद्धि करता है। अलग अभ्यास क्या है इसमें इम्पोर्टेंट जो अभी बात हुई थी, सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाना है। तेजी से कहा गया, वेग पूर्वक कहा गया था। पूछा जा सकता है सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाना किस हठ ग्रंथ में का अभ्यास है? तो एक तो हो गया आपका हठ रत्नावली, किस अभ्यास के लिए कहा गया है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। किस अभ्यास के लिए कहा गया है? कपाल भस्त्रिका, कपाल भस्त्रिका के लिए कहा गया। ठीक है, यहाँ हमारा आठों जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी कई इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बची हुई हैं। और कलर भी मेरा चेंज हो गया, पता नहीं क्यों कलर चेंज हो गया, इसमें तो कलर नहीं है। हाँ बदला कि नहीं बदला? थोड़ा सा बदला, हाँ बदल गया, बदल गया। हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, प्रथम में ही हठ सिद्धि के लक्षण बता दिया गया। प्रथम उपदेश में ही हठ सिद्धि के लक्षण कहा गया है। बपो कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने च निर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नारीसु शुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। ये हठ प्रदीपिका में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और यहाँ भी कहा गया हठ सिद्धि के लक्षण, लेकिन यहाँ प्रथम उपदेश में ही कहा गया। बपो कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने च निर्मले आरोग्यता बिंदु जय अग्निदीपनम और नारियों की शुद्धि, ये बातें कही गई। तो कितनी बातें हो गई? बपो कृशत्वम यानी शरीर पतला होता, बपोह मतलब शरीर, कृशत्वम मतलब कुश के समान सुडौल हो जाता, पतला। वदने प्रसन्नता, वदने मतलब चेहरा, और उस पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है, बिल्कुल चेहरा खिल उठता है। नाद स्फुटत्वम,
आपके अंदर का नाद सुनाई देने लगता है आपको। नयने च निर्मले, नेत्र निर्मल हो जाता है, नेत्र निर्मल हो जाता है। आरोग्यता, योगी निरोगी हो जाता है। 4, 5 बिंदु जय कहा गया है, बिंदु पर विजय प्राप्त होती है। छठा अग्नि दीपनम, शरीर में अग्नि प्रज्वलित होती है, या यूं कहें कि अग्नि बैलेंस हो जाती है, उसी के लिए अग्नि दीपनम है। 7वां फिर कहा गया नारियों की शुद्धि होती है। 8वां नारियों की शुद्धि होती है, हो गया 8वां। हठ प्रदीपिका में द्वितीय उपदेश में प्राणायाम के बाद हठ सिद्धि की चर्चा आई हुई है, लेकिन यहाँ हठ रत्नावली में प्रथम उपदेश में ही अष्टकर्म के बाद हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। अब आगे कहा जा रहा है अष्टकर्मों के बाद कफ वसा आदि मल दूर करने के बाद अगर प्राणायाम किया जाए तो उससे सहज ही सफलता मिल जाती है। एक नई बात यहाँ कही जा रही है, सभी रोग दूर हो जाते हैं, मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। ये मोक्ष मार्ग का साधन है, मोक्ष मार्ग का साधन। ये इंपॉर्टेंट चर्चा हो गई। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये और किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है, तो इसको ध्यान से देखिए और इसको याद भी अभी कर लीजिए समझ करके। आधार शोधनम चक्रिया लिंग वज्रोली कर्मणा मणिपुरम नाभिगतम नौल्याख्येन तु कर्मणा हृदयम कंठ चक्रम च धौत्याख्येन तु कर्मणा शोधनम कार्यम आज्ञायाम नेति त्राटक कर्मणा सर्वांग शोधनम कार्यम वस्ति भस्त्रे कर्मणा। किससे किसकी शुद्धि होती है इसकी चर्चा हो रही है। आधार शोधनम चक्रिया, यानी चक्री कर्म जो आपने हमने अभी पढ़ा हुआ है उससे आधार का शोधन होता है, यानी मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है। इंपॉर्टेंट, ये आसानी से याद हो जाएगा। क्यों होगा? चक्री कर्म हम लोगों ने गुदा द्वार में उंगली घुमाने की चर्चा पढ़ी थी, तो वहीं पर जो है मूलाधार चक्र होता है, तो चलिए मूलाधार की शुद्धि होगी, वहां से संबंधित है। दूसरा कहा गया लिंग वज्रोली कर्मणा, वज्रोली से स्वादिष्ठान की शुद्धि होती है। चलिए ये भी मान लेते हैं, हालांकि वज्रोली अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा नहीं है, लेकिन वज्रोली से स्वादिष्ठान की शुद्धि इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वज्रोली क्रिया जेनेटिक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, यानी कि लिंग से या मेढ्र से कहीं जुड़ा हुआ है, तो मेढ्र में ही स्वादिष्ठान चक्र होता है, तो चलिए वो भी स्वादिष्ठान की शुद्धि होगी, ये भी हो गया। अब कहा गया मणिपुरम नाभिगतम नौल्याख्यन तो कर्मणा, नौली क्रिया से मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है, ये भी मानने लायक है। मानने लायक नहीं भी है तो मानना तो पड़ेगा ही, वैसे है, क्योंकि हम नौली क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, पेट को घुमाते हैं, तो पेट को घुमाना तो वहां क्या है, मणिपुर चक्र है, तो मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है। फिर कहा गया हृदयम कंठ चक्रम च धौत्याख्यन तो कर्मणा। अब देखिए धौती क्रिया से कही गई है हृदय और विशुद्धि दो की शुद्धि होती है। धौती क्रिया से कहा गया है हृदयम कंठ चक्रम, हृदय चक्र और कंठ चक्र दो की शुद्धि होती है धौती क्रिया से। इसको याद रखिएगा, क्योंकि धौती जा रहा है तो कंठ से होते हुए यहां तक आ रहा है, तो यहाँ एक तरह से माना जाता है कि हृदय के पास तक पहुंच गया। हृदय तो यहीं ऊपर में ही है, वहीं लेफ्ट साइड में जा रहा है बेचारा नीचे तक धौती वो वस्त्र, तो यहाँ पर कंठ से होते हुए हृदय, तो कंठ चक्र हृदय चक्र दोनों चक्र को इन्होंने समेट लिया। किसने? धौती क्रिया ने दोनों चक्र को समेट लिया। अब देखिए शोधनम कार्यम आज्ञाया नेति त्राटक कर्मणा, नेति और त्राटक, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है। धौती क्रिया से दो चक्र की शुद्धि हो रही है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन दो क्रिया से एक चक्र की शुद्धि हो रही है। नेति से और त्राटक से किसके? आज्ञा चक्र की शुद्धि हो रही है। दो चक्र यहाँ कहा गया है, दो चक्र की शुद्धि एक क्रिया से हो रही है धौती से, लेकिन एक चक्र है आज्ञा चक्र जिसको शुद्ध करने में दो क्रिया लग रही है। महत्वपूर्ण, ऐसे कुछ दिमाग में बिठाइए। नेति और त्राटक
दो क्रिया ऐसी है जिससे आज्ञा चक्र की शुद्धि हो रही है। त्राटक भी बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है, तो वो भी आज्ञा चक्र के पास हो गया। नेति करते हैं तो नेति भी यहाँ आज्ञा चक्र के आसपास का एरिया हो गया, इसीलिए कहा गया। फिर कहा गया बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। सर्वांग शोधनम कार्यम बस्ती भस्त्रैक कर्मणा। बस्ती और भस्त्रिका से सभी यानी कि पूरे शरीर की शुद्धि होती है, संपूर्ण शरीर की। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, कुछ तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है, ये ध्यान रखिएगा। बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। कपाल भस्त्रिका के दौरान क्या कहा गया था? कपाल भस्त्रिका के दौरान एक और बात आई हुई थी, ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है। कपाल भस्त्रिका, यहाँ सिर्फ भस्त्रिका लिखा है, बस्ती और भस्त्रिका से संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा था कपाल भस्त्रिका के दौरान 8वें में, तो वहां पर ब्रह्म चक्रम विशोध्यति, ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है। ये अलग से नोट कर लीजिएगा, उसी टेबल में बना लीजिए। तो 8वां हमने पढ़ लिया, उससे क्या क्या सिद्धि मिल रही है, किस किस चक्र का शोधन हो रहा है वो भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र कंठ में और आज्ञा चक्र भूमध्य में है। ये चक्रों के भेद हैं जिसे सबको जानना चाहिए। वहीं निरंजन इन चक्रों से परे हैं। अब दो बातें कही गई, यहाँ तो चक्रों का नाम लिया गया है, सभी 6 चक्रों का नाम लिया गया है, और फिर कहा गया है कि निरंजन जो है, निरंजन शब्द आया हुआ है, ये चक्रों से परे है, चक्रों से ये अलग है। इसको चक्र मत मानिएगा, चक्र से उनकी विशेषता अलग है। फिर योग साधकों के लिए स्थान और मठ की चर्चा है। घेरन संहिता में, हठ प्रदीपिका में, दोनों जगह पर स्थान है, मठ है, हठ रत्नावली में भी है। यहाँ पर बस शब्द से पकड़िएगा। अगर हो सकता है ये पूरा मंत्र उठा करके दे दे और कहे कि ये कहाँ का मंत्र है, तो क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे? मिलता जुलता ही हर जगह मिलेगा आपको, मिलता जुलता मिलेगा तो कुछ शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। एक टेबल बना लीजिए, टेबल बनाइए, किसमें सुराष्ट्रीय कहा गया है, किसमें सुदेशे कहा गया है, सॉरी सुराष्ट्रीय, किसमें सुराज्य कहा गया है, तो किसी में सुराष्ट्रीय किसी में सुराज्य कहा गया है। तो वो जब आप पकड़ करके टेबल बना लेंगे, उसके नीचे ग्रंथ का नाम लिख देंगे। बहुत तो है नहीं, 3 ही ग्रंथ की चर्चा हो रही है अभी, हम लोग कर रहे हैं। हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता। हठ रत्नावली में सुराष्ट्रीय है, सुराष्ट्रीय धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुद्रव्य, बाकी तो मिलता जुलता है। एकांत मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। सुराष्ट्र हो, धार्मिक देश हो, अच्छे से भिक्षा मिलती हो, उपद्रव ना होता हो, वहां एकांत में मठ बनाइए और वहां जो है आप हठ योग का अभ्यास कीजिए। हठ योग का अभ्यास करेंगे तो अब कुटिया कैसा बनाएंगे, जगह तो देख लिया, देश की विशेषता देख ली, कुटिया की विशेषता। अल्प द्वारम रंध्र गर्त पिठरम नाति उच्चम नाति नीचियतम, यानी कि अल्प द्वार होना चाहिए कुटिया की विशेषता में। ये भी पहले कई जगहों पर बात आई हुई है, कई जगह क्या हठ प्रदीपिका में भी आई हुई है। द्वार छोटा हो, कोई छिद्र ना हो, ऊंच नीच ना हो, प्लेन हो पूरा, ऊंच नीच ना हो, जमीन ऊंची नीची ना हो, मतलब समतल हो। गाय के गोबर से सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम विमलम निशेष बाधोज्जितम कहा गया है। गाय के गोबर से अच्छी तरह लिपा हुआ हो आपका वो कुटिया, आपकी बाहर एक मंडप हो, वेदी हो, कुआं हो, कुटिया चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा हो, ऐसी कुटिया में साधक गुरु के हिसाब से अभ्यास करे। निशेष मतलब, निशेष बाधोज्जितम कहा गया है, मतलब साफ सुथरा भी हो, पूरी तरह निर्मल हो, ये भी कहा गया है। जीव जंतु कोई कीट पतंग ना हो उसमें। बाहर जो है मंडप वेदी कूप हो और चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा भी हो। ये मठ के लक्षण कहे गए हैं। मठ के लक्षण शब्द से अगर आ जाए तो मठ के लक्षण ये हो गए, वहां पर हठ योग का अभ्यास गुरु के हिसाब से करना है, गुरु ने जैसा बताया है। फिर इसके बाद योगी की विशेषता बताई जा रही है, श्रीनिवास भट्ट जी बता रहे हैं। हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं हठ रत्नावली, हठ रत्नावली के लेखक हैं श्रीनिवास भट्ट जी।
त्यक्त नित्रो मिताहारो जित श्वासो जितेंद्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हठाभ्यास परो नित्यम योगी ब्रह्म समो भवेत, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये मंत्र इंपॉर्टेंट है। कभी भी उठा करके इस मंत्र से सवाल आ सकता है, अब वो आपका बैच हो या कोई और बैच हो, कभी भी आ सकता है, ये पहले देख लीजिए। जिन्होंने निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया हो, त्यक्त निद्रो मिताहार, जो मिताहार का पालन करता हो, जित श्वास हो, जिन्होंने श्वास पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसे योगी को ब्रह्म की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। तो ब्रह्म की प्राप्ति किनको आसानी से हो जाती है, उसके लिए क्या विशेषता बताई गई है? हठ रत्नावली में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर सीधे नाम दिया जा सकता है श्रीनिवास भट्ट जी के मुताबिक किनको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 5, 2 ऑप्शन होगा, 2 नहीं होगा, ऐसा कुछ दिया जा सकता है। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसको ध्यान रख लीजिए। इसमें कही गई है स्लिप पर कंट्रोल, फूड पर कंट्रोल, ब्रीथ पर कंट्रोल, सेंस पर कंट्रोल, यही 4 चीजें कही गई, स्लिप, फूड, ब्रीथ और सेंस पर कंट्रोल। फिर कहा गया योगेश्वर, योगेश्वर और योग शास्त्र की निंदा करने वाला मनुष्य राक्षस के समान है, मनुष्य के रूप में राक्षस के समान कहा गया है। पथ्य और अपथ्य आहार की चर्चा आई हुई है, यहीं पर पथ्य अपथ्य कह दिया गया है। क्या है पथ्य अपथ्य में? अब एक तो जानते हैं क्यों हठ रत्नावली में जो 4 उपदेश होने के बावजूद इसको चतुरंग योग क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि एक अध्याय की चीजें कहीं दूसरे अध्याय में, दूसरे तीसरे में, ऐसा लगता है मिक्सचर सा है, जबकि हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में ये मिक्सचर आपको देखने को नहीं मिलता है। वहां स्पष्ट जिस नाम से अध्याय है उसकी चर्चा एक अध्याय में उसी की चर्चा की गई, इसीलिए वहां पर हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता को चतुरंग और सप्तांग कहा जाता है। इसके लिए जनरली वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता हठ रत्नावली के लिए। पथ्य आहार में कहा गया है गोधूम शाली यव षष्ठिक शोभा अन्नम, क्षीराज्य नवनीत सीता मधुनी, सुंठी पटोल फल पत्रज पंचसाकम, मूंग आदि दिव्य मुदकम च यमिंद्र पथ्यम। फिर कहा गया अपथ्य में कटु अम्ल तीक्ष्ण लवन उष्ण हरित साकम, सौवीर तैल तिल सरसप मत्स्य मध्यम, अजादि मांस दधि तक्र कुलत्थ कोद्र, पिन्यात हिंगू लसुनाद्यम, अपथ्यम आहु। पथ और अपथ्य एक साथ हमने पढ़ दिया है। जनरली हठ रत्नावली से नहीं पूछा जाता पथ्य अपथ्य, लेकिन क्या पता पूछते तो फिर भी हमें देखना पड़ेगा। विजेता जी आ रहा हूं। गोधूम साली कहा गया गेहूं और चावल, यब भी कहा गया जौ, साठी चावल कहा गया षष्ठिक शोभा अन्नम, साठी चावल शुद्ध अन्न। फिर कहा गया क्षीराज दूध और घी, नवनीत को मक्खन कहा जाता है, सीता को मिश्री कहा जाता है, धागा वाला मिश्री होता है मिश्री, मधुनी मतलब शहद हो गया, सुंठी मतलब सौंठ हो गया, पटोल पत्रकम हो गया यानी परवल का पत्ता, फिर पंच साग अलग से कहा गया है पंच साग, और फिर पंच साग के बाद मुद्ग आदि दिव्यम उद्गम कहा गया, ये हरा चना मुद्ग आदि कहा गया। तो मुद्ग आदि के लिए यहाँ पर हरा चना का इस्तेमाल किया है, व्याख्या में एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर वर्षा का जल कहा गया है दिव्यम उद्गम, और यमिंद्र पथ्यम, ये पथ्य आहार हैं, ये पथ्य आहार बताए गए हैं। फिर यहाँ अपथ्य में कहा गया है कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवन, यानी कि 4 रस तो यहाँ भी है, कटु अम्ल तीक्ष्ण और लवन रस कहा गया है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर कहा गया है उष्ण हरित सागम, यानी कि गर्म चीजें भी नहीं खानी है, हरी साग भी मना किया गया है। जबकि यहाँ पंच साग और पटोल पत्रकम कहा गया, पटोल फल पत्रकम यानी पटोल यानी परवल का फल और पत्र तो खाना है, लेकिन बाकी हरी साग को यहाँ मना किया गया है। सौवीर को यहाँ भी मना किया गया, जिसको कांजी कहते हैं, कांजी वो खट्टा वाला जो बनाते हैं वो मना किया है। तेल यानी कि तेल, ऑयल, ऑयल नहीं खाना है। फिर तिल भी और सरसों भी, यानी तिलहन की चर्चा आई हुई है, तेल तिल और सरसों नहीं खाना है। मछली मदिरा मांस की चर्चा है कि नहीं खाना है। दही और छाछ भी हर जगह कहा गया नहीं खाना है, यहाँ भी कहा गया है। कुल्थी मना किया गया है। कोद्र होता है एक गांठ होती है जमीन के नीचे होती है, उसको भी मना किया गया नहीं खाना है। पिन्याक यानी खली होती है,
जैसे तेल निकाला आपने किसी चीज का, जैसे सरसों का हो चाहे बादाम का हो, तो उसमें जो उसका छिलका बच जाता है उसको खली कहा जाता है, वो भी नहीं खाना है। हींग और लहसुन जो तड़का होता है ये भी मना किया गया है, ये अपथ्य आहार में है। इसलिए जल्दी में से इसमें बढ़ गए कि इसमें सारी चीजें तकरीबन तकरीबन आपको पहले इतना पढ़ चुके हैं कि इसमें बहुत देखने की जरूरत नहीं है, मिलती जुलती चीजें हैं हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता से। घेरन संहिता में थोड़ा मिक्सचर सा है, हठ प्रदीपिका में दिक्कत नहीं होती है। हठ रत्नावली में आगे श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी के अनुसार कही गई है एक बात, इसको भी ध्यान रखिए। वर्जियेत दुर्जन प्रीति वहने स्त्री पथ सेवनम, प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा, ये ध्यान रखिए। वर्जियेत दुर्जन प्रीति वहनी स्त्री पथ सेवनम, दुर्जनों का संग छोड़ दीजिए, वहनी अग्नि का, स्त्री का और लंबी यात्रा मना किया गया है। किनके? गोरक्षनाथ जी के मुताबिक। हो सकता है गोरक्षनाथ जी का नाम दे करके सवाल पूछ दे, तो ये मत सोचिएगा गुरु गोरक्षनाथ जी के लिखे ग्रंथ में हम चले जाएं। गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्यों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये कहा गया है यहाँ पर भी, और ग्रंथों में भी है, यहाँ पर भी है। फिर कहा गया प्रातः स्नान मना किया है, उपवास मना किया है। ऐसे शरीर को कष्ट देने वाले जो उपाय हैं, जो कर्म है, उसका पालन नहीं करना है। कई जगहों पर दुर्जन प्रीति में की जगह पर दुर्जन प्रांत लिखा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब मत्स्येंद्र नाथ के वचन के मुताबिक क्या है, इसको भी देख लेते हैं। अब हठ रत्नावली में मत्स्येंद्र नाथ जी के अनुसार बताया जा रहा है, बड़ा सुंदर ये पढ़ने में लगता है, एकदम कविता जैसा इसमें फील आता है। रस मारे मारे हेम करे मल जारे, जारे रोग हरे, वायु पूरे पूरे आयु करे, आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे। अब यहाँ पर शरीर की तुलना सोने से की गई है। कहा गया है जिस प्रकार रासायनिक क्रियाओं से, रस मतलब होता है पारा, पारा और सोने की शुद्धि होती है। रासायनिक क्रियाओं से पारा और सोने की शुद्धि होती है। सोना को शुद्ध करने के लिए सोना में जो क्या कहते हैं खाद वगैरह होता है ना, तो पारा डालने के बाद वो जल जाता है, खाद भी जल जाता है, पारा भी जल जाता है, सिर्फ सोना सोना बचता है। तो रासायनिक क्रियाओं से पारा और सोने की शुद्धि होती है, जैसे उसी प्रकार शरीर अशुद्धियों को जलाकर, शरीर की अशुद्धियों को जलाकर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। अब यहाँ कहा गया है श्वास क्रिया से, वायु पूरे के लिए कहा गया, श्वास क्रिया से आयु करे, आयु बढ़ती है। फिर आत्म ध्यान से, आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्म ध्यान से यानी आत्मा के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे श्लोक बड़ा पसंद है, या मंत्र कहें तो ये मैं हर बार कहता हूँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। हो सकता है ये पूरा दे करके पूछ दे किस हठ ग्रंथ से संबंधित है, तो ये हठ रत्नावली से संबंधित हो गया। की चर्चारिमिता, चूंकि ये चीजें पहले से किया हुआ है तो इसमें ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। श्रेष्ठ सुमधुर स्निग्ध गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम। चतुर्थांश विवर्जित शब्द इसमें भी हठ प्रदीपिका की तरह आया हुआ है, हठ प्रदीपिका की तरह चतुर्थांश विवर्जित शब्द आया हुआ है। इधर आ जाते हैं, इधर आने से शायद कलर चेंज हो जाएगा। कलरफुल बना दिया कैमरा में हाथ से आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिना कलर के कलरफुल बना दिया। श्रेष्ठ सुमधुर स्निग्ध गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलिस्तम योग्यम चतुर्थांश विवर्जितम। अब देखिए ये मंत्र बाकी जगहों पर भी मिलता जुलता, हठ प्रदीपिका में भी है, घेरन संहिता में भी है, लेकिन यहाँ पर जहाँ प्लेसिंग है शुरुआत में चतुर्थांश विवर्जित वाला जहाँ बात की गई है वहीं पर ये दे दिया हुआ। तो इस हिसाब से हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता, हठ रत्नावली का मिला करके एक ट्रिपल विंडो आप बना सकते हैं। शिव अर्पितम च नैवेद्यम योगी भोजनम आचरेत, अयमेव मितहारी कदन्ने तो विवर्जिता कहा गया है। यानी कि श्रेष्ठ सुमधुर स्निग्ध, सुमधुर मतलब मधुर हो गया, स्निग्ध मतलब चिकना हो गया, जो श्रेष्ठ भोजन हो। फिर कहा गया गव्यम धातु प्रपोषणम, गाय के दूध से निर्मित हो, आपके शरीर में जो धातु है उसका पोषण करने वाला हो, मन को भाने वाला, मन को पोषण करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला, मनो अभिलिषितम। फिर कहा गया एक चौथाई हिस्सा चतुर्थांश विवर्जित, हठ प्रदीपिका की तरह कहा गया है, चतुर्थांश विवर्जित, चौथाई हिस्सा खाली छोड़ते हुए
फिर कहा गया शिव अर्पितम च नैवेद्यम, भगवान शिव को नैवेद्य चढ़ाते हुए, अर्पित करते हुए भोजन करना चाहिए। दो अर्थ है, बाहर नैवेद्य चढ़ा रहे हैं कि अंदर ही माने भगवान शिव है, अंदर ही प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अशुद्ध भोजन का त्याग करें। अयमेव मिताहारी कदन्ने तु विवर्जिता। कदन्ने तु विवर्जिता का मतलब है कि जो अशुद्ध भोजन है उसका त्याग करें, यही मिताहार है। हठ रत्नावली में मिताहार थोड़ा सा अलग बताया गया है बाकी जगहों के मुकाबले, तो ये देख लीजिएगा। अब यही बाधक तत्व और साधक तत्व की भी चर्चा है। जैसे हठ प्रदीपिका में हम लोगों ने 6 बाधक तत्व 6 साधक तत्व पढ़ा था, यहाँ पर उस तरीके से नहीं है कि दोनों में 6-6 कहा गया है, लेकिन बाधक तत्व तो 6 बताए गए हैं और साधक तत्व सीधे डबल हो गया है, 12 बताया गया। ये ध्यान रखिएगा। बाधक तत्व क्या है? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग, लौल्यम। ये तो वही है, हठ प्रदीपिका वाला ही है, तो बहुत ज्यादा रिपीट करने की जरूरत है ही नहीं इसको। हठ प्रदीपिका वाला ही बाधक तत्व है। साधक तत्व जरूर 12 है, तो इसको एक बार अलग से देख लेते हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग त्याग, निद्रा त्याग, श्वास नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, गुरु एवं आचार्य की कृपा। साधक तत्व में इतनी सारी बातें दी हुई है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक बार 2 बार पढ़िएगा, बोल बोल करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, या जो चीजें अलग है उसको नहीं तो लिख करके। एक और चीज बताना था, जैसे जिनके पास किताबें हैं मेरी, उन किताबों में क्या कीजिए, जिसको मैं हाईलाइट बोलता हूँ, उसका एक तरीका और है हाईलाइट करने का। स्टिकी नोट्स आता है, पीला, हरा, लाल कलर का स्टिकी नोट्स आता है। स्टिकी नोट्स का बंडल ले आइए, बहुत सस्ता मिलता है, छोटा छोटा होता है, और उसमें लिखिए, हाथ से लिखिए और उसी को उखाड़िए और पुस्तक में चिपका दीजिए। स्टिकी नोट्स में पुस्तक में ऊपर से लिख करके, ये इंपॉर्टेंट, ये हाईलाइट करना, ये करना है, पुस्तक में ही चिपका दीजिए। मेरी मैडम बच्चों को पढ़ाती है तो ऐसे करवाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, उससे उनको तुरंत मिल जाता है। अब मुझे भी लगा ये आइडिया बहुत बढ़िया है। तो पुस्तक ये मत सोचिए इसको गंदा कैसे करें, ये सब मत सोचिए। पुस्तक जितना गंदा कीजिए उतना पुस्तक माँ सरस्वती खुश होंगे, उसको कीजिए। अब गंदा का मतलब ये नहीं कि धूल में ऐसे लपेट, नीचे फेंक के लपेट दीजिएगा, वो गंदा नहीं, पढ़ के गंदा कीजिए। 12 साधक तत्व: उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग त्याग, निद्रा त्याग, श्वास नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, गुरु एवं आचार्य की कृपा। ये हो गया 12 है। अब योग में सफलता कैसे मिले? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, जो जो इम्पोर्टेंट बताया था वो ध्यान रखिएगा। फिर कलर चेंज कर दिया मेरा कलर एकदम चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमें भी अच्छा लग रहा है। योग में सफलता कैसे मिले वाला तो एक ये है ही, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक जो ऊपर बात हुई थी ना, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, उसके लिए जो एक योग्यता बताई गई थी, जो मैंने कहा था मंत्र इम्पोर्टेंट है, उसको भी अलग से जरूर हाईलाइट कीजिएगा, नहीं तो वहां स्टिकी नोट्स चिपका लीजिएगा। कहा गया श्रुति आचार्य प्रसादाच्च योग आरंभ सबलेन च ईश्वर अनुग्रहणेव योग सिद्धि अस्तु जायते। श्रुति से, श्रुति मतलब वेद से, आचार्य यानी कि गुरु कृपा के प्रसाद से, योग आरंभ से, योग के अभ्यास से, और ईश्वर के अनुग्रह से। तो कितनी चीजें कही गई देखिए, वेद से, आचार्य की कृपा से, योग के अभ्यास से बल मिलता है, और ईश्वर के अनुग्रह से। ये 4 बातें कही गई है, तब योग में सफलता मिलती है। योग सिद्धि तो जायते, तब योग में सिद्धि मिलती है। योग में सिद्धि के 4 कारण कौन से हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। योग सिद्धि के 4 कारण कौन से हैं? अब एक बात और आ रही है, जो हठ प्रदीपिका में भी था शुरुआत में ही, यहाँ थोड़ा सा बाद में दिया हुआ है, हालांकि भी प्रथम अध्याय में ही। यहाँ भी नाम कई योगियों के बताए गए हैं, जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं कई सालों से, कई 100 सालों से या 1000 सालों से। यहाँ पर 30 नाम बताया गया, हठ प्रदीपिका में 33 नाम है। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से नाम है, तो थोड़े से नाम, 1-2 नाम अलग हो सकते हैं हठ प्रदीपिका से यहाँ, तो देख लें। हालांकि ज्यादातर नाम मिलते जुलते हैं। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, सारंगी, मीन, गोरक्ष,
विरूपाक्ष विलेसया मंथन भैरव सिद्ध बुद्ध कंदली कोरंदक सुरानंद सिद्धिपाद चरपटी करोति पूज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडीश्वर अल्लाम प्रभुदेव नैटचूटी टिंटनी भालुकी नागबौद्ध खंड और कापालिक, ये 30 नाम बताए गए। ये 30 नाम बताए गए। कई जगहों पर अल्लाह प्रभुदेव को एक ही नाम लिखा गया है। अल्लाम प्रभुदेव को, अल्लाह ने अल्लाम प्रभुदेव को एक ही नाम माना गया है। कई जगहों पर दोनों को अलग अलग भी किया गया है। कई जगह खंड कापालिक को एक साथ भी लिखा गया है। कई जगह खंड और कापालिक को अलग अलग भी लिखा गया है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। खंड और कापालिक जैसे लास्ट में है, हमने अलग कर दिया। कई जगहों पर एक साथ भी लिखा हुआ है। आइए, अब जब हमें ये पता रहेगा, नाम को कई बार पढ़ पढ़ के आपको तैयारी करनी है, पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें होंगी। इतनी सारी चीजें आ रही है, अभी बहुत सारे ग्रंथ बचे हुए हैं। ये सारे योगी हठ योग की सिद्धि करके ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इसके बाद श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, कुछ योगियों का मत है कि सिर्फ प्राणायाम से ही सभी मल यानी अशुद्धि दूर किया जा सकता है, अन्य किसी उपाय की जरूरत नहीं है। जैसे कि घेरन हठ प्रदीपिका में ये बात सत्कर्म के दौरान आई थी, तो यहाँ पर ये बात सत्कर्म ही ऊपर चल रहा था, लेकिन बाद में फिर जो है हम लोगों ने साधक बाधक तत्व तक आ गए, बीच में जो है पथ्य अपथ्य भी आ गया, उसके बाद ये वाली बात आई हुई है। तो यहाँ पर और नहीं कहा गया और कुछ कि ये अष्ट कर्म के लिए हम कह रहे हैं या किस कर्म के लिए, कहा गया प्राणायाम से ही सारी अशुद्धियों का दूर हो सकता है, अन्य कोई उपाय क्यों ही करना। फिर अंतिम श्लोक पर हम पहुंच गए, प्रथम अध्याय के श्रीनिवास भट्ट जी का ग्रंथ हठ रत्नावली। अंतिम श्लोक में कहा गया है, या अंतिम मंत्र में कहा गया है, समुद्र के मंथन से मोतियों के हार की प्राप्ति होती है। समुद्र के मंथन करते हैं, मोतियों के हार की प्राप्ति होती है। उसी तरह योग रूपी समंदर के मंथन से सुवर्ण माला की प्राप्ति होती है। सुवर्ण माला, कोई भी योगी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है, सुवर्ण माला की। अब ये आंतरिक सुवर्ण माला है, ऐसा नहीं कि सोने की माला मिलेगी। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जितने हैं वो सब आपको अभी उसमें मिल जाएगा, होमवर्क में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए।